नाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। वन्दे देव उमापतिं सर्वगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शौर्यशशाङ्क वन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनार्षयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं बोलो शंकर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
शिव नारायणी नारायणी नारायण भज मन नारायण जय हो नारायण भज मन नारायणी नारायणी नारायण हरि हरि ओम बोल नारायण नारायणी नारायणी नारायण नारायणी नारायणी नारायण नारायणी नारायणी नारायण शिव नारायणी नारायणी नारायण शिव नारायणी नारायणी नारायण नारायणी नारायणी नारायण नारायणी नारायणी नारायण नारायणी नारायणी नारायण श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण भज मन नारायण नारायण भज मन नारायणी नारायणी नारायण शंकर भगवान की की जय सभी लोग प्रेम और श्रद्धा के साथ जो शिव पुराण श्रवण की विधि के अंतर्गत संकल्प मंत्र का उच्चारण अत्यावश्यक होता है, तद अनुसार संक्षिप्त संकल्प मंत्र का सभी उच्चारण करेंगे। सबसे पहले अपने नाम का उच्चारण करें, गोत्र का उच्चारण करें और बोले मामा। सभी लोग बोले। इसी मंत्र के बल से आपको शिवपुराण कथा का पुण्य मिलना है। संकल्प मंत्र बहुत जरूरी होता है। संकल्प मंत्र बोल दिया तो सुनो ही कथा का आपको फल मिल गया, और जितना छोड़ दोगे उतना उसका पुण्य भी छूट जाएगा। इसलिए पूरा मंत्र बोलना है, जैसा हम बोले वैसा। बोलो ममा अद्य मासाना उत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे नवम्यां तिथौ बुद्धवासरे इंद्रप्रस्थ नगरे पुष्पांजलि एनक्लेव इत्याख्य क्षेत्रे श्री शिव शक्ति मंदिरे श्रीमद शिव पुराण कथा श्रवणार्थम द्वितीय दिवसे विनियोगः अनेन श्रीमद शिव पुराण कथा श्रवणेन माम धर्मः अर्थः कामः मोक्षः फलानां प्राप्तिः अस्तु एवं च अभीष्ट फल सिद्धि भगवत कृपा अस्तु। श्री शिव परमात्मा
देवता प्रियंता इति। चंद्रमौलेश्वर भूत भावन परम पावन भगवान शंकर के श्री पादारविंद में सत्सत वंदन। हमारे श्री शिव शक्ति मंदिर के अंदर विराजमान समस्त देव विग्रहों के पावन चरणों में सत्सत वंदन। परम पुनीत पावन शिवपुराण कथा के अवसर पर आवाहित समस्त देवी देवताओं के पावन पुनीत पादारविंद में सत्सत वंदन। हमारे श्री शिव पुराण कथा के यजमान आदरणीय माननीय हमारे श्री मान नरेंद्र गुप्ता जी तथा उनकी देवी श्रीमती बीना जी, उनके पूज्य पिता श्री अयोध्या प्रसाद जी तथा समस्त गुप्ता परिवार एवं उनके स्वजन सुहृद परिवारीजन, हमारी मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारी वृंद, श्रद्धामयी मंगलमयी मातृ शक्ति स्वरूपा हमारी माताओं, भगवान की भक्ति के परम रसिक हमारे समस्त भक्तवृंद एवं हमारे साथ हरिद्वार से आए हुए आचार्य पद पर स्थित होकर के आचार्यत्व के कार्य का निर्वहन करने वाले प्रोफेसर हमारे पंडित श्री सुमित जी तथा हमारे ही साथ आए श्री पंडित सतीश जी, हमारे ही सेवा में संलग्न हमारे साथ आए हुए श्री गोविंद जी तथा जिनकी वाणी में भगवती सरस्वती का निवास संकीर्तन सम्राट हमारे श्री प्रवीण भारद्वाज जी, उनके साथ में ढोलक वादन कर रहे हमारे परम स्नेही श्री रवि भारद्वाज जी, उनके ही साथ में आए हुए कैशियो वादक हमारा बेटा दिनेश तथा 11 वर्षीय बाल विदुषी दिव्या सरस्वती एवं समस्त आगंतुक जन, आज श्रीमद् शिवपुराण कथा का द्वितीय दिवस आरंभ हो रहा है, जिसमें आप सभी लोग बैठकर भगवान के पावन चरणों में विराजमान होकर के भोले की दिव्य कथाओं को सुनने जा रहे हैं। हमारे भोले अति भोले, अति भोले। इस दुनिया में यदि किसी ने परमात्मा को पाया है, चतुर बन के नहीं, चालाक बन के नहीं, यदि ईश्वर को पाया है तो भोला बन करके पाया है। और भोला जब भी मिलेगा, भोले जब भी मिलेंगे तो आप भोले बन जाओ, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, विनम्र बन जाओ। यदि आपके जीवन में विनम्रता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, आस्तोष कपाल पाणी चंद्रमौलेश्वर भोले बाबा आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। हमारे भोलेनाथ आस्तोष कपाल पाणी चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हैं।
सभी देवों के देव महादेव हैं। फिर ये मेरे भोले ने कहा कि मैं बहुत ऊंचा हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं, बहुत मान्य हूं, बहुत सम्मान्य हूं, लेकिन मान्य सम्मान्य होते हुए भी कैलाश का वास सबसे ऊंचा है, देवों में महादेव सबसे ऊंचे हैं। लेकिन भोले बाबा ने कहा मैं ऊंचे पैर रहते हुए भी मुझे नीचे भी बैठना आता है। आप कहेंगे महाराज भोले नीचे कहां बैठे हैं? देखिए शमशान में, शमशान से आप कतराते हैं, आप डरते हैं, आप भयभीत होते हैं। भोले ने कहा मैं ऊपर भी बैठता हूं और नीचे भी बैठता हूं। नीचे इसलिए बैठता हूं कि कहीं न कोई विचार कर ले कि भोले तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं। भगवान शंकर ने कहा हम सभी देवों में महादेव हूं, लेकिन फिर भी भगवान शंकर बोले अच्युत चरण तरंगिनी, अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल। भगवान शंकर बोले मैं महादेव हूं, लेकिन महादेव होते हुए भी अच्युत चरण तरंगिनी नच्युता इति अच्युता, ऐसे हमारे विष्णु भगवान के चरण से, अच्युत माने विष्णु, विष्णु के चरण से अच्युत चरण तरंगिनी, भगवान विष्णु के चरण से निकली जो परम पावनी भगवती गंगा है, उस गंगा को मैंने उठा करके, ये गंगा क्या है? भगवान विष्णु का चरण का धोबन है। ध्यान देना, गंगा क्या है? ये भगवान विष्णु का चरण का धोबन है। उस चरण के धोबन को हमारे भोलेनाथ ने कहां रखा है? अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, मालती माला की भांति भोले ने जटाओं में रख रखा है। शंकर बोले मैं बहुत ऊंचा हूं, पर विनम्र भी इतना हूं कि शंकर के चरण धोबन को अपने माथे पे रखता हूं। जिंदगी में दोनों को लेकर के चलिए, सामंजस्य बना करके रखिए। सामंजस्य जीवन में होगा, आपको सर्वत्र मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। मेरे भोले बाबा की प्रतिष्ठा क्यों है? क्यों मान्य है? सभी देवों में मान्य है। कोई भी पूजा हो, कोई भी स्तवन बंधन हो, यदि भोले का बंधन न किया जाए, स्तवन न किया जाए, तो पूजा मान्य नहीं। भगवान शंकर सर्वत्र मान्य है। शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे भोले बाबा बोले, ऐसे भोले शंकर बोले कि मेरी ऐसी पावन कथा जब जीव के चित्त में स्थित हो जाती है, कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। तो कल्याण को पाने के लिए, आनंद और मुक्ति के पाने के लिए भगवान शंकर की कथा है, ये भोले की कथा है। इस कथा को बड़े प्रेम से सुनो, बड़े भाव से सुनो, बड़े निष्ठा से सुनो। एक एक शब्द ध्यान देना। भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, नंदीश्वर कथा को सुन रहे हैं। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी कथा को कह रहे हैं, ऋषि लोग कथा को सुन रहे हैं। सूत जी महाराज कथा को कह रहे हैं, शौनकाद ऋषि कथा को सुन रहे हैं। सतर्क हैं, सावधान है, कोई भी वाक्य बिना सुना हुआ नहीं जाना चाहिए। कर्णपुट के माध्यम से एक एक शब्द को हृदयंगम करो। एक कथा कल्याणकारी है, एक कथा मोक्षदायिनी है, एक कथा सुख देने वाली है, एक कथा आनंद को देने वाली है। जीवन में आनंद ही तो सर्वस्व है। हमारे भोले का नाम एक आनंद है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जब विश्वनाथ में
विश्वनाथ जी का स्तवन किया, वंदन किया, तो वहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान विश्वनाथ को आनंद कह के पुकारा है। स्तवन वो कह रहे हैं कि शानंद मानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, और वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। शंकराचार्य जी ने वंदन किया, शानंद शानंद मानंद बने बसंतम, आनंद बन है, आनंद बन के अंदर आनंद स्वरूप भोले बाबा विराजमान है। तो आनंद की कथा ध्यान देना, आनंद की कथा, बोले आनंद है, आनंद की कथा आनंद कह रहा है। कौन कह रहा है? आनंद की कथा आनंद कह रहा है। हम भी आनंद चैतन्य है, हम भी आनंद की कथा आनंद चैतन्य सुन रहा है, और कथा के द्वारा आपको आनंद मिल रहा है। तो आप भी आनंद की कथा आनंद के द्वारा सुनोगे तो भी आनंद में हो जाओगे, और आनंद ही जीवन का लक्ष्य है, आनंद ही जीवन का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का आरंभ भी इसी श्लोक से होता है, ध्यान देना। भागवत का आरंभ यहीं से होता है। मन भागवत भी आनंद है, कृष्ण भी आनंद है, भोले भी आनंद है, शिव प्राण भी आनंद है। आनंद, सत, चित और आनंद, तीनों का समन्वय हो जाता है। आइए, बहुत लंबी व्याख्या नहीं करना है, कथाओं में प्रवेश कराएं। सुनो ध्यान से। मानव जीवन मिला है, बड़ा प्यारा जीवन है। इन कथाओं को कोई कोई शूकर नहीं सुन सकता है, कुकर नहीं सुन सकता है, कीट पतंग नहीं सुन सकते। भूल से कोई कुत्ता यदि घुस भी जाए पंडाल में तो भगा दिया जाएगा, उसके भाग्य में कहां कथा है। आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। हमारे गुप्ता जी ने कुर्सियां लगा रखी सुनने के लिए, सुंदर व्यवस्था दे रखी है। हमने कथाएं बहुत कही, बहुत कहता हूं, पर ऐसा विशाल हृदय, सागर हृदय देखने में कम मिला। ये हृदय सागर है, प्यार की तरंगें, लहरें इसमें तरंगायित हो रही हैं। इनकी भावनाओं को देख करके मैं इन लहरों में कई बार तरंगायित हो जाता हूं। भगवान सभी के विचार ऐसे ही बनाए। मानव शरीर मिला है, ये कथा सुनो, कथा का आनंद लो। आइए कथा में प्रवेश करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ी सुंदर बात बताई गई, प्रेम से सुनो। बोले आयुषाक्षण कोपी सर्वरत्नैः न लभ्यते, ये वृथानीयते येन सा प्रमादी नराधम। आपके जीवन का कितना बड़ा मूल्य है। बोले आयुषाक्षण कोपी, इस आयु का क्षण, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आयुषाक्षण कोपी, बोले क्यों? बोले जिंदगी में जितना कमाया है, जब कई आदमी जाने लगते हैं और ढेर सारा धन इकट्ठा करते हैं, बच्चे बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी लग जाए एक बार बोल दें, एक बार बोल दें, मुंह मांगा दे दूंगा, मुंह मांगा एक बार बोल दें। वो क्यों बुलवा रहा है? राम नाम नहीं, एक बार बोल दें। राम नाम नहीं, एक बार बोल दें। राम नाम कहां रखा है, क्या क्या जोड़ा है? दुनिया ऐसी स्वार्थी है कि बेचारे बूढ़े से मरते टाइम भी राम राम नहीं कहलवा रहा है।
भोले बाबा कह रहे हैं कि आयुषा क्षण ये कोपी और शरबरत नई न लभ्यते और ए वृथानीयते ये न शा प्रमाधी नराधम। और आदमी नरों में अधम है, नीच है, न्यून और हीन है। इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर के भैया भगवान का गुणान बात करो। बड़ी अच्छी बात यहां पर शौनक जी ने कही है सूत जी से, हे सूत जी, यदि कोई भगवान का भजन नहीं करता है, गुणानवाद नहीं करता है, तो क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए? सुनो, बड़ी अच्छी बातें हैं, कसक भरी बातें हैं। दिल में ये कथा क्यों सुनते हो? दिल में थोड़ी चोट लगे, भोगों से मन हटे, विलासों से मन हटे। कई बार शास्त्र आपके दिल पर चोट करते हैं। और जब तक नारियल को तोड़ने के लिए ध्यान देना, अंदर बहुत अच्छी गरी भरी हुई है, गिरी भरी हुई है, और गिरी को खाना है तो गिरी कैसे मिलेगी? चोट मारने पर ऊपर का हिस्सा टूटेगा, अंदर मुलायम गिरी है। सूत जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात कह रहे हैं कि नारियल को तोड़िए, अंदर उसके गिरी है, लेकिन वो चोट लगने पे टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। टूटेगा तब गिरी खाने को मिलेगी, बिना उसके नहीं। तो चोट मारो। सुनो क्या चोट लगाई जा रही है, यहां बताया जा रहा है कि चोट लगाओ। बोले कैसे चोट लगेगी? बड़ी जोरदार बात कह रहे सूत जी, शायद है कि सुन के थोड़ी कसक तो आपको होएगी। बद्ध्वा शिलाम दृढ़ाम। सूत जी बोले यदि कोई भजन नहीं करता है, सूत जी बोले धनिनम प्रदातारम, धनी आदमी है, पूंजीपति आदमी है, खूब पास में संपत्ति है। बोले धनिनम चा प्रदातारम, दान नहीं देता है, शुभ कर्म नहीं करता है, पुण्य कर्म नहीं करता है। आगे बोले दरिद्रम च तपस्वना, गरीब है, गरीब है। और गरीब आदमी यदि भजन नहीं करता है, धनी आदमी दान नहीं करता है, और गरीब आदमी भजन नहीं करता है। सूत जी बोले तौ तौ उभौ, इन दोनों को क्या करो? तौ उभौ, बोले इन दोनों को क्या करो? गले बद्ध्वा, गले बद्ध्वा शिलाम दृढ़ाम, बड़ी भारी शिला लो, पत्थर लो, और इनके गले में बांध के इनको नदी में डाल दो। शंकर भगवान की। बुरा मत माना, मैंने नहीं कहा, इस पेपर में लिखा है, वो बांच के सुनाया है। सूत जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही, यदि ऐसा नहीं करता है तो उसको ऐसा करना चाहिए, मन में चोट लगनी चाहिए। जो जीवन बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब ऐसे जाने नहीं दूंगा। जिंदगी में एक नियम बताओ, संकल्प करो, नियम लो कि रोज उठकर के कम से कम एक माला तो फेरनी है। मंदिर में शिव चालीसा का पाठ तो मैंने करना ही करना है, महामृत्युंजय का जप तो मैंने करना ही करना है। नियम लो, जब नियम लोगे तो आपको आनंद मिलेगा, जीवन की सार्थकता और सफलता होगी। तो बड़ी अच्छी बात बतला रहे हैं सूत जी महाराज, कह रहे हैं। आगे चर्चा बढ़ाते हैं। आगे सूत जी महाराज बोले, प्रेम से सुनो, सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले चलई वित्तम चलई चित्तम चलई जीवन यौवनम। ये वित्त भी चलायमान है, चित्त भी चलायमान है, और जीवन भी चलायमान है। चलायमान इस जीवन में, चलायमान इस जीवन में, चलायमान इस धन में। बोलो जो भगवान का भजन हो जाए अच्छी बात है। पता नहीं जीवन में कौन सा मोड़, कहां पर कैसा मोड़ आ जाए, उगा हुआ सूर्य कब बदली छा जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई यकीन नहीं कि कब बदली छा जाए। इसलिए तत्काल अभी इसी क्षण बोले ईश्वर के चिंतन में लग जाना चाहिए। और जो ईश्वर के चिंतन में नहीं लगता है, बोले उसे पश्चाताप करना पड़ता है। सूत जी महाराज ने विवेचन किया, शौनकादि ऋषियों, एक बड़े ही
धनाढ्य, वैभव संपन्न, समृद्धशाली महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट हैं। घर में कोई कमी नहीं है, सभी वस्तुओं से युक्त हैं, संपन्न हैं। सूत जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि सब कुछ होने पर भी भजन नहीं होता है, ईश्वर का चिंतन नहीं होता है। सूत जी महाराज बोले, भजन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, भोग में लगे हुए हैं, विषयों में फंसे हुए हैं। एक दिन की घटना है, अचानक रात्रि को डाकू घर में आए, विवेचन करे सूत जी महाराज। घर में डाकू आए, चोर